वेस्ट बंगाल के राजनीतिक माहौल ने एक नए दंगल का रूप ले लिया है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, इसकी खबर आपको हम काफी समय से दे रहे हैं। गवर्नर सीवी आनंदा बोस के राजभवन स्टाफ की ओर से आई एलिगेशंस ने गवर्नर और वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के बीच की दूरियों को और भी बढ़ा दिया है, जिसके चलते दोनों को आए दिन एक दूसरे पर ताना कसते और केसेस फाइल करते हुए देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि राजभवन की एक फीमेल स्टाफ ने एक कंप्लेंट लॉन्च की थी कि गवर्नर ने उन्हें 2 ओकेजन्स पर इनएप्रोप्रिएटली टच किया है, जिसके बाद वेस्ट बंगाल पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेट करते हुए भी देखा गया। लेकिन क्योंकि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने ऑफिस पीरियड के दौरान किए गए एक्ट्स और वर्ड से इम्यून है, केस की इन्वेस्टिगेशन थम गई है। हालांकि उस एम्प्लॉई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गवर्नर की इम्यूनिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। पिटीशन स्टेट करती है that Article 361 of the Indian Constitution does not bar police investigation against the governor and the blanket immunity does not apply on criminal acts. पिटिशनर का कहना है कि ऐसी इम्यूनिटी को अलाउ करना अनरीजनेबल है और उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, क्योंकि उसको ट्रायल इनिशिएट करने के लिए गवर्नर के ऑफिस छोड़ने का इंतजार करना पड़ेगा। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो डिसाइड करे कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन, डिस्चार्जिंग और परफॉर्मिंग ड्यूटीज बाय द गवर्नर का हिस्सा है या नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन के रिस्पेक्ट में कोई भी डायरेक्शंस पास नहीं किए हैं। इसी के साथ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी इस इंसिडेंट पर अपने व्यूज रखते हुए गवर्नर के एक्शन को क्रिटिसाइज किया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के दौरान कहा था कि महिलाओं ने मुझे बताया है कि राजभवन में होने वाली हालत के कारण उन्हें वहां जाने से डर लगता है। इसी रिमार्क से गुस्सा होकर गवर्नर बॉस ने लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल से चर्चा करके चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लोगों के अगेंस्ट एक डेफेमेशन सूट फाइल किया था, जिसे कुछ दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने एडमिट कर लिया है। मैटर को एडमिट करते हुए और मंडे के लिए इसे लिस्ट करते हुए सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस कृष्णा राव ने कहा है कि मीन टाइम में कोई भी डेफेमेटरी रिमार्क्स नहीं किए जाएंगे। तो जहां एक तरफ सोमवार से हाईकोर्ट में गवर्नर बॉस की प्ली पर सुनवाई होगी अगेंस्ट वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वहीं दूसरी ओर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। एक रिट पिटीशन फाइल किया गया है गवर्नर के अगेंस्ट, जो 8 बिल्स को असेंट नहीं दे रहे हैं। आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई इस पिटीशन में स्टेट ने कहा है कि गवर्नर का बिना किसी रीजन के बिल्स को असेंट न देना आर्टिकल 200 के मैंडेट के खिलाफ है। स्टेट की तरफ से एडवोकेट आस्था शर्मा ने फ्राइडे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने पिटीशन का अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनकी रिक्वेस्ट कंसीडर करने के लिए एग्री भी किया। स्टेट ने सबमिट किया गवर्नर का ये ओमिशन डेमोक्रेटिक गुड गवर्नेंस को डिफीट और सबवर्ट करने के साथ साथ स्टेट के लोगों के वेलफेयर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने वाले राइट्स को भी इन्फ्रिंज करता है। पिटीशन में गवर्नर द्वारा असेंट के लिए पेंडिंग बिल्स का मेंशन है। दीज आर द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022, द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज अमेंडमेंट बिल 2022, द वेस्ट बंगाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022, द वेस्ट बंगाल कृषि विश्वविद्यालय लॉज सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022, द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अमेंडमेंट बिल 2022, द आलिया यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022, the West Bengal Town and Country Planning and Development Amendment Bill 2023 and the last is the West Bengal University Laws Amendment Bill 2023। एडवोकेट ने बताया कि पहले के 6 बिल्स तब सेंड किए गए जब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ गवर्नर थे। आखिरी के 2 बिल्स सीवी आनंदा बोस के गवर्नर बनने के बाद पास किए गए हैं। पिटीशन में स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के तेलंगाना गवर्नमेंट के केस में पास किए गए डायरेक्शंस का रेफरेंस दिया है, जिसमें कहा गया था कि गवर्नर्स को आर्टिकल 200 के मैंडेट के तहत बिल्स जल्दी से जल्दी रिटर्न करने चाहिए। पंजाब गवर्नर के केस में पास किए गए डायरेक्शंस का भी रेफरेंस दिया गया, जिसमें कहा गया था कि गवर्नर्स बिल्स को बस बिठाकर लेजिस्लेचर को वीटो नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि पिछले साल तमिलनाडु और केरला के गवर्नर्स भी सुप्रीम कोर्ट से क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हैं बिल्स पर एक्शंस ना लेने के लिए। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अपनी पिटीशन में सबमिट किया है कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर को तेलंगाना और पंजाब के केसेस में ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजंस के पता होने के बावजूद कई क्रूशियल बिल्स 2022 से गवर्नर के पास डॉर्मेंट पड़े हैं। वैसे तो ये देख पाना काफी शॉकिंग है कि पिछले साल कई ऐसे मैटर्स के सामने आने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर डायरेक्शंस भी पास करने के बावजूद अब भी गवर्नर्स बिल्स को असेंट नहीं दे रहे हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रोहिंटन F नरीमन ने एशियाटिक सोसाइटी इन मुंबई में श्रीमती बंसरी सेठ एंडाउनमेंट लेक्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंसेस के दौरान कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स को एक्सप्रेस किया था, जिसमें से एक कंसर्निंग इशू गवर्नर्स का बिल्स को असेंट ना देने का भी था। केरला गवर्नर के इनएक्शन को हाईलाइट करते हुए, जिन्होंने बिल्स को असेंट देने के लिए 23 महीने ले लिए, नरीमन ने इसे एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड बताया था और खूब क्रिटिसाइज किया था। He said, the third disturbing fact that we found this year is Governor of Kerala sitting over
bills for periods of up to 23 months. Then the Supreme Court rapped him on his knuckles. What did he do? There were 8 such bills. 1 bill was assented to, 7 were referred to the president. This again is a very disturbing feature. If there is a wholesale reference to the president, then the legislative activity of state comes to a standstill. Unlike governor sending back a bill to the state legislature, once it lands at the center's door and center says no, that's the death of the bill. नरीमन ने एक्सप्रेस किया था कि वो उस दिन का वेट कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ले डाउन करेगा कि इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्संस को गवर्नर्स अपॉइंट किया जाना चाहिए, नॉट द काइंड ऑफ पीपल दैट वी फाइंड टुडे लाइक इन केरला वेयर होलसेल आफ्टर यू स्लेप्ट ओवर द बिल्स You just give them back to the president. और तो और पिछले साल ये भी कहा जा रहा था कि वैसे तो आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड हिज असेंट फॉर अ बिल रीअडॉप्टेड बाय द असेंबली, पर सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला कि तमिलनाडु गवर्नर के 10 बिल्स जो असेंबली को रिटर्न कर दिए गए थे फॉर रिकंसिडरेशन और हाउस ने उन्हें फिर से रीअडॉप्ट कर लिया और फिर से गवर्नर के पास असेंट के लिए भेजा था, ही सेंट ऑल द रीअडॉप्टेड बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हर कंसिडरेशन। कोर्ट द्वारा गवर्नर के इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने के बजाय इट टुक द पोजीशन दैट इट डिड नॉट वांट to restrain the President of India from acting on the bills and that the business of the governance must go on. कोर्ट का ये एक्शन काफी लोगों के लिए शॉकिंग था, स्पेशली तब जब सेम बेंच ने केस को सुनते समय ये डिसाइड किया था कि रीअडॉप्टेड बिल का स्टेटस मनी बिल जैसा है और गवर्नर इसे प्रेसिडेंट को रेफर नहीं कर सकते वंस ही एग्जॉस्टेड द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग इट बैक टू द असेंबली। हालांकि ऐसे सेम सिचुएशन कई स्टेट्स में देखी गई है और शायद आगे भी देखने को मिलेंगी, बट क्योंकि ये केस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से आया है और वो भी तब जब गवर्नर बॉस का डेफेमेशन सूट अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एडमिट हो गया है, ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया गवर्नमेंट का केस गवर्नर बॉस के एक्शंस का रिएक्शन तो नहीं। खैर, ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसी पिटीशंस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास रिएक्शंस के बारे में बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा फाइल किए गए केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पंजाब गवर्नर के काउंसिल से कहा था, यू आर प्लेइंग विद द फायर। सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग में ये भी कहते हुए सुना गया था दैट वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब, इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। द सुप्रीम कोर्ट also questioned the Punjab government on why it adjourned and not prorogued the budget session of its assembly, noting that the democracy has to work in the hands of the chief minister as well as the governor. The bench said that it would pass a short order to settle the law on the matter of the governor's power to give a nod to the bills. अब देखना है कि क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के केस में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऐसा ही टफ स्टांस देखने को मिलेगा या फिर ये केस पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार कहलाया जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स and keep following Law Chakra.